रांची में राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जेएमएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 लाख रुपए में सरकार गिराई जा सकती है? झारखंड में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की टीम ने होटल लीक लेक और लैंडमार्क में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 बैग बरामद किए गए हैं। साथ ही करीब 2 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। इन तीनों पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। कोतवाली थाने में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 124A, 120B और 34, पीआर एक्ट की धारा 171 और पीसी एक्ट की धारा 8/9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और इस वक्त उन्हें कोतवाली थाने से लेके कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस आपाधापी में इन लोगों को अरेस्ट कर रही है। और साफ तौर से ये भी बताना चाहेंगे कि इन लोगों के पास से 3 बैग मिले हैं, जिसमें कि रुपए भी हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा ये अभी तक नहीं बताया गया है कि ये रुपए किस लिए लाए गए थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और दावा किया है कि बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। कर्नाटका मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल के बाद पहले तो राजस्थान में उनकी भद्द पिट गई और उसके बाद उनका अगला जो निशाना था वो झारखंड ही था। सेंध लगाने का प्रयास करना, उनके सांसदों और उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से ये प्रतीत होता है कि वो लगातार सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। हम समझते हैं पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास किस तरह का होता है और किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराया जाता है। जेएमएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 लाख रुपए में खरीदे जा सकते हैं विधायक? क्या 3 लोग मिलकर गिरा सकते हैं सरकार? कांग्रेस में कलह है, कहीं ये अपनों की साजिश तो नहीं? अगर सरकार गिराने की साजिश थी तो किस किस विधायक को ऑफर दिया गया था? लेकिन पुलिस की थ्योरी काफी संदेहास्पद लगती है। प्रथम दृष्टया बोकारो जिले से ही विधायक अनूप सिंह जी हैं, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की थी और गिरफ्तार होने वाले 3 लोगों में से 2 लोग बोकारो के रहने वाले हैं। दूसरी बात कि सिर्फ 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार गिराने के लिए सिर्फ 2 लाख लेकर लोग बैठे थे रांची में और अनूप सिंह जी को इसकी खबर थी। सरकार परेशान है, अपनी नाकामियों को छिपाने में असफल रही है, इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपनाकर जनता का जो ध्यान है वो बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के कई विधायक सरकार और पार्टी संगठन से नाराज चल रहे हैं। इसे लेकर वे दिल्ली दरबार में शिकायत भी करा चुके हैं। ऐसे में कहीं इस पूरे मामले में शामिल किसी अपने का तो हाथ नहीं है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। तो पुलिस ने सरकार गिराने की साजिश के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस के इस दावे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 में से 2 आरोपी बोकारो के रहने वाले हैं और परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले ही बोकारो पुलिस ने पूछताछ के बहाने उन्हें अपने साथ उठाकर घर से ले गई थी। सरकार गिराने की साजिश के आरोप में गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी निवारण प्रसाद महतो और अमित सिंह बोकारो के रहने वाले हैं। निवारण हरला के चटाही का रहने वाला है। उसका दूंदीबाग में फल का दुकान है। परिजनों का आरोप है कि
गुरुवार की देर रात बोकारो पुलिस ने निवारण को उसके घर से पूछताछ के लिए ले गई थी। परिजन 2 दिनों तक थाने का चक्कर काटते रहे। इस दौरान पुलिस निवारण को छोड़ने का आश्वासन देती रही। बीते की रात को 1 बजे BSCT थाना बोकारो प्रशासन वहाँ DSP खुद गए थे, सिटी DSP वो गए। वहाँ से उनको बोला गया कि थोड़ा कुछ काम है, उन्हीं के बारे में इंक्वायरी करना है, सो थोड़ा आप सपोर्ट कीजिएगा, सो थोड़ा थाना चलिए। तो वो चले गए। जब चले गए तो हम लोग को भी पता चला, हम लोग भी थाना गए। तो थाना गए तब तो उस टाइम उनको किधरों लेके गया था। तो फिर हम लोग वहीं वेट किए तो लेकर के आ गए 4 बजे के टाइम। 4 बजे के टाइम जब लेकर के आए तो हम लोग वहाँ गए तो बोला भीड़ नहीं लगाना, भीड़ नहीं लगाना। तो थाना प्रभारी BSCT थाना प्रभारी निकले और बोले कि देखिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, इनको थोड़ा सा पूछताछ किया जाएगा फिर छोड़ दिया जाएगा। आरोपी अमित सिंह भी बोकारो के सेक्टर 2 का रहने वाला है। वो बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूर है। अमित के परिजनों का भी कहना है कि उसे भी बोकारो पुलिस 23 जुलाई की अहले सुबह उसके घर से उठाकर ले गई थी। डेरा में सोया हुआ था, टूडी में 408 क्वार्टर नंबर है ना। वहाँ 3 बजे भोर में ये लोग गया तो पाला धपसाया, हम कमारी खोले, जाकर के अंदर से बेटा को उठा करके लाया। तो मतलब बोकारो से उठाया गया? हाँ। अब सरकार के खिलाफ साजिश का दावा भी कितना सच है, ये भी परिजनों से सुनिए। तो क्या सर आदमी 1-2 लाख रुपया में विधायक कहीं खरीद बिक्री होता है? उनका तो डेली का खर्चा है उतना। लगता है कि भाई नहीं सर, कभी नहीं। उनका किसी तरह से कोई आज तक कोई केस न उन पर है, न किसी के साथ कोई माने कोई भी क्रिमिनल लाइन में किसी प्रकार का उनको कोई दाग है। पूरा दूंदीबाग बाजार जानती है। आज ठेका मजदूर का आदमी के सरकार गिरा दे, मुखिया को गिरेगा इन लोगों से? मुखिया गिरा सकते हैं? हाँ? जो 1000, 1500, 10,000 रुपया कमाने वाला आदमी सरकार गिरा देगा। अब सवाल है कि जब 2 दिन पहले बोकारो पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था तो फिर रांची के होटल से पकड़ने का दावा क्यों कर रही है? आखिर 2 दिनों तक अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को कहां रखा गया? पुलिस आरोपियों के पास से बैग और पैसे बरामद करने का दावा कर रही है, लेकिन ये बैग और पैसे किसके हैं? क्योंकि जब इन दोनों को हिरासत में लिया गया तो इनके पास कुछ भी नहीं था। सवाल कई हैं जो पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बोकारो से मृत्युंजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर पूरे मामले पर रांची पुलिस ने प्रेस रिलीज कर जारी कर यह दावा किया है कि आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि वे सरकार के खिलाफ साजिश और सरकार गिराने की कोशिश में लगे थे। पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ में आरोपियों ने कहा है कि राजनीतिक लोगों के संपर्क में वे लोग नकद राशि उपलब्ध कराने की कोशिश में थे, लेकिन पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा। पूरे मामले की SIT से जांच कराने की मांग की। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने DGP से इस्तीफा देने की भी मांग की। कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, ऐसे लोगों को पकड़ा है और वो भी घर से पकड़ करके लोगों को लाया और दिखा रहा है कि रांची के होटलों में पकड़ा है। उसके परिवार के लोगों ने हंगामा कर रखा है। भाई आप तो हम ये कहेंगे कि भाई सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को एक SIT गठित करके पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए। आखिर किनके सूचना पर उन मजदूरों को पकड़ा, उन फल बेचने वालों को पकड़ा और किनके सूचना पर 1 सप्ताह से छापामारी कर रहे हैं। और राज्य के जो पुलिस कप्तान है, DG पुलिस है, ADG है, स्पेशल ब्रांच के, इन लोगों को तो रिजाइन दे देना चाहिए। भाई इस प्रकार की आप 1 सप्ताह से ये कर रहे हैं, राज्य में ऐसे सेंसेशन आपने फैला रखा है, अच्छे भले लोगों के एकदम आतंक आपने पैदा कर रखा है। अगर पुलिस इसी प्रकार से काम करेगी तब कल तो किसी के घर में 2 लाख 4 लाख रुपया तो होता है, महिलाएं भी बचा करके रखती है, तो किसी के यहाँ पुलिस घुस जाएगी, कहेगी आप सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, सरकार को आप गिराना चाहते हैं। आप बताइए उन मजदूरों के ऊपर कहाँ देशद्रोह का शायद धारा धप्पा भी लगा रखा है कि सरकार को गिराना ही लोग चाहते हैं। तो इसलिए मामला कोई साधारण नहीं है, मामला गंभीर है। आज तक तो हम लोग यही सुनते थे कि भाई सरकार को बिचौलिया लोग चला रहे हैं, दलाल को चला रहे हैं। आप तो लगता है राज्य के जो पुलिस कप्तान है, DGP है, वो भी लगता है दलालों से घिरे हुए हैं। तो यहां भी लगता है कि राज्य के पुलिस को राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ टारगेट दिए होंगे और उस टारगेट को पूरा करने के लिए वसूली में ये सारे लोग लगे हुए हैं।
और चलिए झारखंड संपादक संतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, उनसे चलते हैं। क्या साझा किया जा रहा है संतोष, और क्या ये बताया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है? और जो बातें बाबूलाल मरांडी ने कही हैं कि एसआईटी की जांच हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो ये जरूरी है कि जो सूबे की जनता इस खबर को बड़े मूड से देख रही है, इसका पर्दाफाश होना अब जरूरी है। जी देखिए, पर्दाफाश तो होना जरूरी है क्योंकि आरोप जो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की आरोप जो लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे हैं। और ये कहा गया है कि ये जो फल बेचने वाला है या फिर जो मजदूर अमित है, ये लोग सरकार गिराने में की साजिश रच रहे थे। तो ये आरोप तो बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन सवाल फिर यही उठ रहा है। सुबह से हम बार बार कह रहे हैं पुलिस की थ्योरी में झोल है, पुलिस की थ्योरी में झोल है। यहाँ तक कि एक अखबार को भी हम कोट करना चाहते हैं। उस अखबार में भी आज खबर छपी हुई थी सुबह सुबह ही कि बोकारो से इन लोगों को उठाया गया था, जो लोग हैं इनके घर से इन्हें उठाया गया था। और दैनिक जागरण अखबार में खबर भी छपी हुई है और वहां से उठा के इनको लाया गया था। तो अब पुलिस ये जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि इनको लीलैक होटल से इन लोगों को गिरफ्तार किया है, तो अब पुलिस की थ्योरी पुलिस को यहां तो बयान जरूर दे देती है, प्रेस रिलीज जरूर जारी कर देती है, लेकिन कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। कोर्ट में उन्हें एक एक चीज बताना पड़ेगा कि आखिर अब 2 लाख रुपए में सरकार किस तरीके से, बिल्कुल जैसा कि सुबह भी हम लोग कह रहे हैं, यह हास्यास्पद है कि सूबे को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। अब सूबे को इसलिए जाना जाता है कि भाई 2 लाख रुपए में आप किसी की सरकार गिरा सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी फल वाले। अब सबके हाथ में ये पावर आ गई है कि कहीं से भी 2 लाख रुपया लाइए, कहीं से कोई विधायक हो। तो क्या और क्या रहा है इसके पीछे? इतना बड़ा झोल जो है, और जो एक पटकथा लिखी गई, कहानी लिखी गई, उस कहानी का सच कब तक सामने आएगा? कितने दिन लग जाएंगे इसमें? देखिए, इस मामले को, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर था, ऐसे में खुद पुलिस कप्तान को, जो पुलिस कप्तान ही नहीं पुलिस के मुखिया है इस राज्य के, या तो उनको या फिर किसी जिम्मेदार अधिकारी को सामने आकर बताना चाहिए था कि आखिर ये मामला क्या है। क्योंकि अगर इसको नहीं बताया जाता है तो फिर यही बात जाएगी कि आखिर ये पुलिस ने इस तरह की थ्योरी क्यों रची। बिल्कुल। तो इसमें पुलिस की जो इमेज है वो बहुत अधिक डेंट हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस खौफ पैदा करके सहानुभूति लेना चाह रही है और सरकार में अपना नंबर बनाने के लिए कि ये दिखाना चाहती है कि हमने आपके ऊपर जो मुसीबत आने वाली थी उस मुसीबत को हमने खत्म कर दिया है। और इसको बताने के दरमियान कई ऐसी गलतियां कर दी और वो गलतियां अब भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरह की कहानी रची, कहानी लिखने वाला जो स्क्रिप्ट राइटर था इनका, ये बेहद ही कमजोर लग रहा है स्क्रिप्ट राइटर। क्योंकि अगर स्क्रिप्ट लिखनी थी तो कुछ बड़ी स्क्रिप्ट लिखता, कोई बड़ी फिल्म से कहीं से कुछ कंसेप्ट लेकर लगता। लेकिन ये फल बेचने वाले को उठाया ये कहते हुए भाई 2 लाख रुपए मिले हैं और विधायक को ये खरीद फरोख्त का मामला अब तो सरकार गिरा देगा। ये मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं? इसके पीछे जो लोग हैं क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, हवाला का जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है, हवाला का ट्रेड के माध्यम से पैसे आना था, या हवाला के माध्यम से इन लोगों को पैसे पहुंचाने की बात कही जा रही है कि पैसे की व्यवस्था करनी थी। इसमें हो सकता है इस तरह के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा हो, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इस तरीके के। लेकिन ये बात पुलिस को तब बतानी चाहिए थी जब उनके पास से कैश बरामद होता। अगर कैश बहुत बड़ी क्वांटिटी में बरामद होता, जो कि एक बात मीडिया में सुबह को रात से ही जो लीक की गई थी, एक सेलेक्टिव लीक की गई थी, उसके माध्यम से ये बताया गया था कि संख्या बहुत बड़ी है और उतनी बड़ी संख्या अब तक झारखंड ने नहीं सुनी थी, और वो संख्या बता के इसको एग्जेजरेट किया गया। और लेकिन न्यूज 18 ने सुबह से ही अपने दर्शकों को इस बात से आगाह करता रहा कि देखिए, झोल लग रहा है। हमें दिखते ही प्रथम दृष्टया इसमें झोल दिख रहा था, और हम ये कह रहे थे कि झारखंड की पुलिस जो गंजों को कंघी बेचने की कोशिश कर रही है, मतलब कि जो बताना चाह रही है वो वैसा है नहीं। मतलब खौफ दिखाकर सहानुभूति और अपने नंबर बनाने की बात, अपने को जो मुख्यमंत्री सचिवालय है वहां पर यह दिखाने की कोशिश कि मैं आपका सबसे दरबारी नंबर 1 हूं। ठीक है, जो भी पटकथा रची गई होगी और जो बातें छनकर सामने आ रही हैं, एक बात तो तय है कि इसकी जांच करा लेने में क्या दिक्कत है? अगर इतने आरोप लग रहे हैं तो दिक्कत कहां है? अगर बाबूलाल मरांडी ने पूरी तरह से प्रेस को संबोधित किया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने कहा कि एसआईटी से जांच करा लीजिए, सब कुछ पता चल पाएगा। और उसके बाद संतोष जी, हम तो ब्रीफकेस भी देख रहे हैं, बहुत चमकदार हैं, बिल्कुल नए खरीद कर रखे गए हैं उसमें।
देखिए, बाबूलाल मरांडी या फिर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सियासी बयानबाजी अपनी जगह जायज है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना सियासी दलों का अपना अधिकार है, लेकिन हम ये कह रहे हैं पुलिस तो तथ्यों के आधार पर करती है काम। पुलिस को उन तथ्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए था और जनता को बताना चाहिए था, क्योंकि भरोसा किस पर होता है? कभी कोई क्राइम होगा तो पुलिस के पास जाती है पब्लिक, और ऐसे में अगर पुलिस इस तरीके की थ्योरी रचेगी जिसमें कि पुलिस को खुद को पता नहीं है, पुलिस को डर लग रहा है जनता के सामने, कैमरे के सामने आके बताने में, तो इसका मतलब झोल बड़ा है। और इस झोल को अब छुपाने में एक गलती जो हो गई है, अब पुलिस को कई ऐसी इस गलती को मिटाने के लिए उनको कई ऐसी चीजें करनी पड़ जाएंगी जो कि मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि पुलिस यहां तो जरूर कर लेगी, अभी तो सुर्खियां जरूर बटोर लिया है पुलिस ने, लेकिन इनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, एक एक चीज को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। जो बात कही जा रही है कि अगर बोकारो से इनको उठाया गया है और अगर लीलेक में यहां जो दिखाया जा रहा है कागजों पे, एफआईआर में दिखाएगा, चार्जशीट जब आप दाखिल करेंगे तो आपको कॉल डंप भी मांगा जा सकता है। आपकी तरफ से कॉल डंप में आपके उन पुलिस अधिकारियों के नाम, आपके अगर थानों में इन लोगों की पूछताछ हुई है, जिन थानों में गए हैं, इस दरमियान आपको टोल नाका भी पड़ा है, टोल नाका के सीसीटीवी फुटेज भी मांग सकती है, निकलवा सकती है। बिल्कुल सवाल जायज है। बोकारो से आप पकड़ते हैं, गिरफ्तारी रांची से दिखाते हैं, 2 लाख रुपए में विधायक को खरीद लेते हैं, तो कई तरह की चीजें हैं। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सप्लीमेंट्री दायर की गई है। इसमें सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के कॉल डिटेल्स की जानकारी दी गई है। कोर्ट को बताया गया है कि 20 नवंबर 2020 से जून 21 तक पंकज मिश्रा ने साहिबगंज डीसी से करीब 400 बार बात की है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है। और आपको यह बताएं कि रूपा के परिजनों ने रूपा तिर्की मामले में पंकज मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। और रूपा तिर्की संदिग्ध मौत मामले में जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। रूपा तिर्की साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी थीं। 3 मई को रूपा तिर्की की मौत हुई थी। रूपा तिर्की का शव सरकारी क्वार्टर में पंखे से लटका हुआ मिला था। 2018 में सब इंस्पेक्टर के पद पर रूपा तिर्की बहाल हुई थी। 6 जून को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सीबीआई जांच का आग्रह किया था। 7 जून को तत्कालीन राज्यपाल ने डीजीपी से बातचीत की और इस मामले में पंकज मिश्रा का नाम सामने आया। बरहेट में सीएम के स्थानीय प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। कॉल डिटेल्स से साफ पता चला कि पंकज मिश्रा ने साहिबगंज डीसी से 400 बार बातचीत की थी। डिटेल्स में दूसरे अधिकारियों के साथ भी बातचीत का जिक्र है।